आज हम लोग पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोगों ने निकालना सीखा था उसको एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आज सीखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले रिवीजन करते हैं मॉलिक्यूलर वेट का। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, जिस स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो स्टेटमेंट ये है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर इन एमयू में हो तो उसको किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मोल में। इसमें 1 मोल में, बट लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम में हो, किस में हो, ग्राम में हो, तो उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में। हम लोगों की जो पहली स्टेटमेंट थी जिससे स्टार्ट हुआ है क्या, एटॉमिक वेट, हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट निकालना वाली जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, अगर एटॉमिक वेट अगर एमयू में है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ये दूसरी स्टेटमेंट है। हमारे पास इस तरीके की दो स्टेटमेंट है, एक एवरेज एटॉमिक वेट निकालने की और एक है रिलेटिव एटॉमिक वेट निकालने की। तीन हो गई हैं, सॉरी तीन। हमारे पास कितने स्टेटमेंट हैं इस तरीके के, तीन स्टेटमेंट है। एक हमारे पास है एवरेज, एक है रिलेटिव एटॉमिक वेट निकालने की, एक है एवरेज एटॉमिक वेट निकालने की, और एक है हमारे पास ये जो आपके सामने है मॉलिक्यूलर वेट निकालने की। तो हम जो एवरेज एटॉमिक वेट है इसका रिवीजन एक बार इसको बता देते हैं। इसमें क्या था, एटॉमिक वेट अगर इम्यू में मतलब एमयू में हो तो उसका हम लोग किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 एटम में। अगर ठीक है ना, अगर एटॉमिक वेट हम ग्राम में हो तो उसको किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मोल में, मोल ऑफ एटम में। ठीक है ना, तो वो ये एवरेज एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट जो है थोड़ा सा सेम है। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अगर क्या हो, एमयू में हो, तो किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, 1 मोल में। किस में, 1 मॉलिक्यूल में। बट अगर लेकिन हमारा मॉलिक्यूल जो है इन ग्राम में हो तो किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मोल में। ठीक है, चलो तो उस 1 मोल को क्या बोलेंगे, 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कहीं कहीं क्वेश्चन में मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूल्स दे देते हैं। क्या देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स। जैसे ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ध्यान से सुनना, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 54 ग्राम H2O। ठीक है ना, मतलब 54 ग्राम H2O में कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है ना, वाटर का है, तो इसे तुम्हें निकालना है। अभी तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, ये ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या है। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स का होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया, ये इन ग्राम में दिया गया है। किस में दिया गया है, ग्राम में। ठीक है ना। और ये क्या है, ग्राम एटम की बात करें तो हमारा क्या हो जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। ठीक है ना, मतलब इतने मोल ऑफ एटम की बात कर रखी है। ठीक है ना। अब आप लोगों को एक बात बताना है हमें, हम लोग एक मेथड यूज़ करते आए हैं। ठीक है ना, एक मेथड यूज़ करते आए हैं, एकदम से बेसिक मेथड था वो। और उस मेथड से हमने अभी तक के मतलब रिलेटिव एटॉमिक वेट निकालना, एवरेज एटॉमिक वेट निकालना, मोल को भी हमने उसी से बताया। और उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना भी उसी फॉर्मूले से, उसी मेथड से हमने बताया। ठीक है ना, में यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या है, मोल। मोल आया कहाँ से, हमने बताया था गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वो जो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट होता है वही मॉलिक्यूलर वेट होता, वही सेम यूनिटरी मेथड है। ठीक है ना। तो हम लोग, अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि सॉरी यूनिटरी मेथड और ये गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट से में अच्छा, मतलब हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, या फिर स्कूलों में कहीं भी सॉल्व करेंगे तो ये अजीब सा लगता। तो उसके लिए आप वो भी फॉर्मूला रख सकते हो, एकदम सिंपल सा है, कुछ कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे यहीं पे दिया हुआ है, हम अगर अब अगर हम इस फॉर्मूले में यूनिटरी मेथड का भी यूज करेंगे तभी भी आ जाएगा। अगर आप यूनिटरी मेथड से आपने किया है सॉल्व, बार बार प्रैक्टिस किया है काफ़ी बार, तो आपको यूनिटरी मेथड सिंपल लगेगी। अगर आप मोल कंसेप्ट फॉर्मूला रट रखे हो तो क्या करोगे, आप रख दो फॉर्मूला इसमें, हमें क्या है, रख दो आप इसमें, हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे। कितने जो कोई भी सवाल आप उठा लो, किसी चीज़ का मोल निकालने का, या मॉलिक्यूल निकालने का, या फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने, मैक्सिमम कर यूनिटरी मेथड यूज़ होता है, वही है यूनिटरी मेथड ही है। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है। अब इसमें अब हम
अगर यूनिटरी मेथड रखेंगे तो फिर भी हमारा वही आंसर आएगा, मोल से रखेंगे तभी भी वही हमारा आंसर वही आएगा। अगर हम एक बार देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यही तो था एटॉमिक वेट, ठीक है ना, हमारा सेम यही फॉर्मूला था। अब हम यहीं पे अगर इसको हम पुट करके देख लेते हैं, हमें कितना दिया गया है 54, ठीक है ना। अब हमें एटॉमिक वेट की जगह यहाँ पे हमें क्या क्या दिया जाएगा, मोलिकुलर वेट। हमें यहाँ पे क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, किस टॉपिक की, मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हमें एटम तो दिया नहीं है, अगर एटम होता तो एटॉमिक वेट होता। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, मॉलिक्यूल दिया, तो हम लोग क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स का वेट। तो हमारा इस वाटर का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 हो गया। अगर इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करो तो आ जाएगा 3। देखो आपने किया वैसे ही, लेकिन आया ना, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आया। तो आप सॉल्व करो, चाहे उस मेथड से या फिर इस मेथड से, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा था, ठीक है ना। अब हमने इस बेस पे किया कि ग्राम मॉलिक्यूल, हमने इसे बताने के लिए क्वेश्चन लिया। अगर हमें ग्राम एटम्स आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। अगर हमें क्या हो, ग्राम एटम्स हो, ये भी सेम वही बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो मैं एकदम सिंपल सी चीज़ है, सेम वही। अगर आपको मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला रखें ना, तो वैसे ही रख दो आप, सिंपल सा। ये देखो गिवन दिया गया है 3.4, हमें क्या पता है अमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाता है तो हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 14 होता है इंटू, अगर ये कितना हाइड्रोजन का 3 है, सॉरी यहाँ पे प्लस है 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा अमोनिया का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन में कितना 3.5 ग्राम, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये अगर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए आप, सॉल्व करके लिए आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक की, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम बेसिक है। हम लोग एक बेसिक से चल रहे हैं। देखो बच्चों, हम लोग एक दो क्वेश्चन सिंपली कराते हैं। हमारा जो ये चल रहा है, हमने इससे ये होगा कि हमारा ये टॉपिक हो रहा है, मैं उस पर तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, तुम्हें उस पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तुम्हें उस पर एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं। उसके बाद आप अलग से या कहीं से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मूला भी वही लगेगा। आपको करना क्या है, फॉर्मूला जैसे फिजिक्स में क्या कर रहा है, नीट में जैसे है, तो नीट में 45 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। 45 में से 23 या 25 तक के क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो आपको फॉर्मूला क्या करना है और कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और उसके बाद क्या बता रहे हैं, उसको लगाने का मेथड, ठीक है ना। और फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ पे किस जगह पे कैसा फॉर्मूला लगेगा, आप क्या लगा सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप लोग कर सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन ले लो और उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है ना। हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर बताना, मैं बताऊँगा कैसे नहीं हुआ, कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या होगा, जैसे हमको दिया गया है, ठीक है ना, क्या दिया गया है, एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है ना, H2O। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 18। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 18। तो जब हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो गया, 18। अब हमें पूछा गया है कि परसेंटेज बताओ किसका, हाइड्रोजन का। इसमें हमें हाइड्रोजन का कितने परसेंट है ये बताओ, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे, देखो जैसे कमरे में कितने बच्चे हैं, 100, ठीक है ना। उसमें से मैं समझ, एक गेस कर लो, एक रूम है, ठीक है, रूम में 100% बच्चे हैं, तो और मैं जो हूँ वो 25% हूँ। मैं कितना हूँ, 25% हूँ। अब आपको निकालना है, ठीक है ना, मुझे क्या करना है, निकालना है। मेरा जो वेट है वो 25।
अब आपको परसेंटेज निकालना, तो क्या निकालोगे, मेरे वेट से डिवाइड कर दो क्योंकि इसके टोटल वेट को, इनटू में क्या 100, तभी आ जाएगा परसेंटेज। तो सेम वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे तो हाइड्रोजन का जो वेट है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जो वेट है वो कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब हमारा टोटल कितना है 18, ठीक है ना, टोटल कितना है 18, ठीक। हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं इधर, 100/9, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 जा, अगर हम सॉल्व करें तो 9 1 जा 9, फिर उसके बाद जाएगा 9 1 जा 9, पॉइंट लगाएंगे, फिर हो जाएगा 9, मतलब कि हमारा जाएगा 11.1%, ठीक है ना। इसमें इसमें हार्ट 18% में, मतलब इस पूरे 100%। देखो ये H2O जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उस पानी पानी एक अपनी भाषा में अगर हम समझते हैं तो पानी है एक, ठीक है ना, एक गिलास में पानी दिया गया है, ठीक है ना। उस पानी में जो पानी का टोटल वेट है, ठीक है ना, पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट है पूरा कितना है 18 है। हमें उसमें से हाइड्रोजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन पूरा है ना, पूरा कितना दिया गया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से निकालना कितना है, किसका है, ऑक्सीजन का, तो क्या लेके लेंगे, सॉरी हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लिखेंगे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना लेंगे, टोटल इंटू 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, क्या जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे क्या करेंगे, एक सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों का एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ठीक है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3, ठीक है ना। इसका क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। हमने पहले भी कई सारे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें ये हमारे ये पॉइंट आया था। तो आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट तो अगर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी याद हुआ तो मैं बता दे रहा हूँ, जो इसका जो एटॉमिक वेट हो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 है इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, इसको टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है आ जाएगा 100। तो हमें निकालना किसका है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का। तो हमें पता, हमने क्या बताया था, जिसका निकालना है, ठीक है ना, जिसका निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना आ गया 48, टोटल कितना है 100 इंटू 100, तो 100 से कट गया तो कितना आ गया 40, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो कितना आ गया 48%, ठीक है ना। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, कैलकुलेशन वेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3 का हमको निकालना है, ठीक है ना। इसमें हमें ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है ना, क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो हमने इसका एटॉमिक वेट इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। अगर हम CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट ले तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट कितना है, जो 48 है, हमें इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है वो हमें निकालना है। तो हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो डिवाइडेड बाई जो टोटल वेट है, जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है वो इंटू हमें 100 करेंगे। तो ये 100 कट गया, कितना आ गया 48%, कितना आ गया 48%। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन से एक बार और समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पूरा एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मेटल, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब मेटल क्या है, M है, फ्रॉम्स लिख लेते हैं, फ्रॉम्स ए मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, क्या लेते हैं मेटल ऑक्साइड,
ठीक है ना। हमें मेटल दिया गया है M फ्रॉम मेटल ऑक्साइड दिया गया है क्या, M2O3, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड दिया गया है। अब हमें इफ ये दी, ठीक है ना, परसेंटेज क्या हो ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो दिया गया है, ठीक है ना, इज फाउंड टू बी 30%, बी 30%। हमें जो ऑक्सीजन का जो वो परसेंटेज दिया गया है वो कितना है, 30% है, और हमें निकालना क्या है, मेटल निकालना है। देन एट वेट ऑफ मेटल, ठीक है ना, देन एट वेट ऑफ मेटल इज, मेटल का कितना होगा, ठीक है ना, मेटल का हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं 28, ठीक है ना, या फिर कितना ले लें हम लोग, परसेंटेज वो ऑप्शन नहीं लेते हम लोग, ऐसे सिंपल से सॉल्व करते हैं और आपको वो बता देते हैं कि हाँ कैसे होगा, कितना आएगा, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक मेटल है M है, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड दिया गया है M2O3, ठीक है ना। अगर हमें यदि अगर आपको परसेंटेज दे दिया गया हो ऑक्सीजन का कितना, 30% दिया गया हो, तो हमें मेटल का निकालना है, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं, लेट अस मान लेते हैं जो मेटल है M, ठीक है ना, वो कितना है X है। अगर हमें इसका M2O3 का हमें क्या निकालना हो, मोलिकुलर वेट निकालना हो, तो कैसे निकाल लेंगे। अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर क्या निकालना है, वेट, तो आपको क्या पता है कि निकालना क्या है आपको, पहली बात तो ये कि मेटल का, ठीक है ना, आपको नहीं पता है, ठीक है ना, आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। हमें इसमें आपको ये सोचिए, हमें इसमें क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, क्या निकालना है, वेट निकालना है मेटल का, क्या निकालना है, वेट। क्वेश्चन को समझो, हमें वेट नहीं दिया गया है, दिया क्या गया है, परसेंटेज। निकालना क्या है, वेट, क्या निकालना है, वेट। इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने इससे पहले क्वेश्चन में परसेंट वेट दिया रहता था, ठीक है ना, हम लोग क्या निकालते थे, परसेंटेज निकालते थे। वेट दिया रहता था, क्या निकालते थे, परसेंटेज। बट इसमें परसेंटेज दिया गया है, क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। तो हम लोग इसमें किसका निकालेंगे, M का, तो इसको मान लेते हैं X, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2X प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 3 चलते हैं 48, कितना हो गया, 48, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमें क्या दिया गया है, हमने क्या निकाल लिया है, 30 हमें पता है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ऑक्सीजन का पता है कितना होता है, 30, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसका तो दे दिया गया है, ठीक है ना, तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका हमें ऑक्सीजन कितना है, 48, हमें टोटल कितना है, ये टोटल ही तो है, मोलिकुलर वेट जो होता है वो टोटल है। तो हमारा टोटल कितना है, 2X प्लस 48 इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर सॉल्व करेंगे तो 100 से एक, सॉरी, जो ये 100 है, 100 से एक ज़ीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, पूरे से। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो बताइए 6X प्लस इससे इंटू करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 इजक्वल टू ये इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3X इजक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 480 से 144 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 336, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 336/6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, आपको कैलकुलेशन तो आती होगी, बट ये क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा था, ठीक है ना।
अब हम लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी हम लोग जितना किए हैं उतना एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने आज पढ़ा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इसमें रटना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हल्का सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, कैसे समझना, हमने क्वेश्चन के मेथड से समझाया, क्वेश्चन के बेसिस पे समझाया हमने। 2 क्वेश्चन आज के हमने, कल 2-3 और कर देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज ही हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आ जाए। हमने पहले क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकाला, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, वाटर के मॉलिक्यूलर वेट में हमने क्या निकालना है, हमें वाटर दिया गया है, वाटर में हमने क्या पूछ लिया कि ऑक्सीजन का क्या निकाल दो, हमें वेट निकालो, ऑक्सीजन कितने % है इस वाटर में, इस पूरे वाटर में ऑक्सीजन कितने % है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है। तो हमने क्या ले लिया, वाटर का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई कितना ले लिया, टोटल वेट कितना ले लिया, टोटल वेट इंटू 100, ठीक है ना। हमें क्या निकालना था, वाटर। तो वाटर का हमने, वाटर के हमारा पूरा था वाटर में कितने % हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। वाटर में कितने % हाइड्रोजन है, तो हमने हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो डिवाइड कर दिया किससे, टोटल वेट से, ठीक है ना। इनटू में क्या कर दिया 100। तो हमारा क्या आ गया, वाटर में कितने % कितना है हाइड्रोजन, तो कितना % है, 11.1% है, ठीक है ना। हमने कुछ एक क्वेश्चन लिया था, क्या ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें क्या निकालना है, क्या दिया गया है, हमें एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, ठीक है ना। बट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया गया है मेटल का। निकालना क्या है, मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक है ना। तो वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। कल भी सेकंड लेक्चर में भी हम लोग इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो छोटे छोटे लेक्चर्स हो रहे हैं, आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लेक्चर ख़त्म होते ही ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होती है, मैं पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जितना भी हमने कॉन्सेप्ट किया है, पूरा कॉन्सेप्ट। और एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम लोग ओनली क्वेश्चन करेंगे, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था एवरेज एटॉमिक वेट, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक वेट, हम लोगों ने मोलिकुलर वेट, फिर आज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और, उससे लेक्चर में कुछ और, मतलब इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के लास्ट में एक लेक्चर लेंगे जिसमें ओनली क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं होंगे जितने हमने इस करा रहे हैं वीडियो में, वो क्वेश्चन है वो अलग से होंगे, ठीक है ना। बाकी एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर समाप्त होने के बाद 2 लेक्चर और, ठीक है ना, जो कि थोड़े बड़े होंगे, क्वेश्चन होंगे, अच्छे से समझाए जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट फिर से बताया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।